सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बीपीएल के इस कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत करता हूं। अभी मेरे नॉलेज में एक इशू आया है तो उसको भी मैं रिजॉल्व करूंगा जो आप लोगों की शिकायत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और उसके हमारे आज यहाँ मिलने का पर्पज, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 14 तारीख को एक डबल मर्डर यहाँ पे हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारे जम्मू शहर में, जिसमें एक सीनियर सिटीजन, उनकी वाइफ का कत्ल हुआ। तो जैसे ही हमें ये इंफॉर्मेशन मिली थ्रू पीसीआर, तो हमारी चौकी अफसर, हमारा एसएचओ, एसडीपीओ साहब, हमारे एसपी रूरल फौरन से मौका पे पहुंचे, मौका मुलायजा किया और इमीडिएटली जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई इस वारदात को वर्कआउट करने के लिए, जिसमें सबसे पहले तो हमारी एफएसएल की टीम जो है उसको मंगवाया गया, स्निफर डॉग को मंगवाया गया, क्राइम फोटोग्राफर को मंगवाया गया। वो सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद डेड बॉडीज को जो है हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया फॉर पोस्टमार्टम। उसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें और भी कॉन्स्टिट्यूट हुई कि जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखने के लिए, जिसमें टेलीफोन का मुलायजा करना, सीडीआर का मुलायजा करना, आसपास के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं घरों में उनका मुलायजा करना, लोगों से पूछताछ करना, कुछ लोगों को शक के बिना पे बुला के उनसे पूछताछ करना। इस सारे एपिसोड में परिवार से, मोहल्ले के लोगों से और जिन जिन लोगों से हमने पूछताछ की, सबने हमारा पूरा साथ दिया। इन सब इनपुट्स के बेस पे हम लोग इस नतीजा पे पहुंचे कि ये वारदात किसने की। हमारे पास सबसे पहला सवाल ये था कि अब इसको कैसे हम नोट आउट किया जाए, क्योंकि ये आदमी जो है वारदात करने के बाद जो है यहां से फरार हो चुका। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि ये अपना मोबाइल भी फेंक चुका था या 3 दिन पहले ही किसी को बेच दिया था। तो वो सारी टीमों ने बहुत मेहनत की, दिन रात लगे रहे और इस बीच में आप लोगों का कोऑपरेशन मिलता रहा, आप लोगों से भी फीडबैक मिलता रहा। ये सब करने के बाद कल हमारी टीम जो है उसको अरेस्ट करने के में कामयाब हुई, जिसका नाम दीपक सिंह है, अलियास सोनू, तालाब तिल्लो का ही रहने वाला है। इसमें जो मोटी मोटी चीजें हैं वो हमें अभी तक ये पता चली है कि ये आदमी जो है इनका जानकार था, इनके घर में काम करता था, छोटे मोटे काम, जो कभी बाजार से कुछ मंगवाना, जो संजय चंदेल जी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं रहती थी, उनकी मदद करना। तो 7-8 साल से इनके कांटेक्ट में था, विश्वास पात्र था, आना जाना फ्री था घर में। और इस आदमी ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में वो भी पता चला कि इसके पीछे वजूहात क्या हो सकती है। तो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो यही लगता है कि इस आदमी को पैसे की जरूरत थी, जो कि ये बार बार मांगता था। तो बार बार मांगने से जो परिवार है वो इरिटेट था। मेरी थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई होगी, उसी को लेके अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसको लेके इसने इस वारदात को अंजाम दिया। इसकी बैकग्राउंड में जब हम लोग गए हैं, इसके परिवार से हमने पूछताछ की है। उस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि ये 3 तारीख से अपने घर से चला गया था और 9 तारीख को आके इसकी वाइफ ने हमारे चौकी पोनीचक में इसकी गुमशुदगी रिपोर्ट करवाई और ये भी बताया कि ये बंदा जो है फोन भी स्विच ऑफ करके
हमारे साथ कोई कांटेक्ट में नहीं है। फिर ये अचानक 12 तारीख रात को आता है और अपनी वाइफ से झगड़ा करता है और 5,000 लेके फिर से घर से फरार हो जाता है। तो हमें अभी तक ये इन सारी चीजों से और अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीजन है अभी तक वो यही है कि इसको पैसे की जरूरत थी, जिसको पाने के लिए इस हद तक चला गया। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी एसपी रूरल की टीम जो है और एसपी रूरल की जेर क़यादत किया है, जिसमें एसडीपीओ, एसएचओ कंसर्न और आईसीपीपी पोनीचक और इसके अलावा और भी बड़े सारे ऑफिसर जो हमने जुरिडिक्शन को नजरअंदाज करते हुए उनको भी बुलाया था, इन सब ने मिलकर इस केस को जो है वर्कआउट किया है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है। मर्डर में यूज किया गया था, किस राग से मर्डर किया गया? देखिए, वो जो वहां एक रस्सी अवेलेबल थी उसी से इसने स्ट्रैंगुलेशन। सर, दीपक सिंह के ऊपर और भी कोई पहले ऐसे कोई केसेस हैं या किसी केसेस में मुलविस है कोई इसकी बैकग्राउंड? जी नहीं, इसकी बैकग्राउंड में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, जैसे कह रहे कि आप उसका आना जाना घर में फ्री था, तो वो चोरी भी कर सकता था, आपको पैसे मांग नहीं मिल रहे थे, तो उसने मर्डर क्यों किया? देखिए, ये जो है ये अभी हमारा भी यही क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, ये अकेला है या कोई और भी होने की शंका हो सकती है इसके साथ होने की? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हमारे सामने आई है और सीसीटीवी फुटेजेस से घर से चोरी करके गया था। एक सीसीटीवी फुटेज जो आई है, तो अभी तक यही लगता है कि ये अकेला ही है। घर से सामान क्या छुड़ाया और रिकवरी कितनी हुई? देखिए, सामान के बारे में हम कुछ बता नहीं सकते हैं, क्योंकि सामान क्या था घर में, क्या गुम हुआ है, वो दोनों बता सकते थे जिनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। बच्चे दोनों जो है वो बाहर थे, पिछले 2-3 महीने से बच्चे बाहर ही थे, तो अभी घर में कोई भी इस बात को बता नहीं सकता है कि एग्जैक्टली क्या चोरी। दूसरा जो जब हमने इसको पकड़ा है तो इसके कब्जा से कुछ भी खास रिकवरी नहीं हुई। नया मोबाइल भी बताया जा रहा है खरीदा, तो वो क्या मोटिव था इसका मोबाइल? देखिए, इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी, इसमें अभी हम इतनी जल्दी कुछ भी नहीं कह सकते। सर, परिवार ने जो बताया है, तो क्या लगता है आपको कि परिवार ने सही बताया? हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई थी, कि जानबूझ के एक साजिश रची गई हो, या परिवार को इसके बारे में जानकारी हो? देखिए, इन पहलू के ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जम्मू पुलिस के उसमें ऐसा डाटा है कि सीनियर सिटीजन कितने अकेले रह रहे हैं, आपकी ई कॉप भी है, कितना अवेयरनेस करते हैं आप ई कॉप को यूज करने के लिए डिस्ट्रेस में आपके सीनियर सिटीजन के लिए? देखिए, ये चीजें जो है अभी हम जो मेन मुद्दा उसी के ऊपर बात करूंगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप अपने घर में किसी हेल्पर को, किसी आया को या किसी भी बाहर के आदमी को अपनी हेल्प के लिए रखते हैं, तो हम ये बार बार, ये मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं, लेकिन ये पुलिस लगातार ये बताती है, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप उनका वेरिफिकेशन, उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो थाना में करवाइए। उससे 2 चीजें होंगी, एक तो वो आदमी जो है डरा रहेगा, और दूसरा जो है जब कभी कोई वारदात होगी तो उसमें पुलिस को उसको ट्रेस करने में आसान। 72 घंटे में पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया, तो कितना चैलेंजिंग था? आपने जैसे कहा कि फोन भी फेंक चुका था, कोई लीड नहीं थी, कितना चैलेंजिंग था? देखिए, ये बहुत चैलेंजिंग था। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे पास जो है टेक्निकल लीड मिलती है, हम उसके आधार पे काम करते हैं, लेकिन इसमें हमने जब सारी इसके टेक्निकल एस्पेक्ट देखे इंटरनेट पे, तो वो सब के सब मिसिंग थे, उससे हमें कोई लीड नहीं मिली। सर, ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, अभी तक तो ये सामने नहीं आया। सर, इसमें सीसीटीवी कैमरास की कितनी मदद मिली और भविष्य में किस तरह से लोग जो है वो और भी इसे इंस्टॉल करें ताकि इस तरह की गतिविधियां जो रोकी जा सके? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, जो कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सभी जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने घर के अंदर तो लगवाइए, लेकिन घर के बाहर सड़क को भी कवर करे, आपके गेट को कवर करे, आपके पूरे घर को कवर करे, उसमें सबको लगाना चाहिए। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं
कि हमें सीसीटीवी फुटेजेस से ही ये को क्रैक करने में बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसमें हमारी मदद जो है जीएमसी की जो कंट्रोल रूम है जहां पे सीसीटीवी फुटेजेस आते हैं, उन्होंने हमारा बहुत इसमें सहयोग किया है। तो सीसीटीवी कैमरा को लेकर पुलिस हर बार अवेयरनेस करती है। आज तक पिछले 23 सालों से पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा जो है इंस्टॉल करना चाहिए। क्या लगता है पुलिस को भी एक अवेयरनेस ड्राइव चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए ताकि लोग सीसीटीवी फुटेज कैमरा जो है इंस्टॉल करें? देखिए, ये अवेयरनेस का ही नतीजा है कि इस वक्त आप मेजॉरिटी ऑफ द एरिया में जो है वो सीसीटीवी लोगों ने लगाए हों, चाहे अपनी दुकान पे लगाए हों, चाहे अपने घर पे लगाए हों, चाहे अपने बिजनेस सेंटर पे लगाए हों। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पहले जो सीसीटीवी लगाए जाते थे वो जनरली अपने घर के अंदर लगाए जाते थे, तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने जो है वो घर के बाहर लगाए हैं, जिससे सड़क जो है वो कवर होती है। जी, पुलिस ने बार बार आम जनता को ये भी कहा कि अगर कोई भी टेनेंट रखते हैं तो उसकी जानकारी पुलिस से या चौकी में, तो क्या लगता है कोई घर में काम करने के लिए किसी को रखते हैं हेल्पर के तौर पर, उनकी जानकारी भी पुलिस को होनी चाहिए? देखिए, ये तो हम लोग इसमें पर्चे भी लगाते हैं कि जिन लोगों ने टेनेंट अपने घर में रखे हैं, तो उसमें हम FIR भी लगाते हैं जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। तो हम तो ये बार बार कहते हैं कि अपनी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए हर किसी को अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। उस सेफ्टी में ये चीजें भी आती हैं कि आप किसी को घर में रख रहे हैं, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर, ये ऑटो चालक ही था जिस तरह की बातें की, प्रॉपर उनके जी ऑटो चालक। सर, बीट में क्या प्रोविजन रहता है? एलपीजी सिलेंडर कितने लेके चले रहते हैं? देखिए, वो है, हमारे पास डेटा है। अवेयर भी करना चाहिए कि आगे मिलना भी चाहिए। डिस्ट्रेस में आप कैसे? देखिए, हमारे लोग जो हैं इस चीज के मतलब जो है बीच बीच में ये चीजें करते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत बड़ा शहर है, हर किसी के घर में जाना, अगर हम पुलिस किसी के घर में जाती तो कई बार तो नाराज भी हो जाते लोग। जी, थैंक यू सो मच।